हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 14E चैप्टर 14 पैरामीटर एंड एरिया की करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और आपको बता दें इससे पहले हम एक्सरसाइज 14A B C D हम करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छी सी करते रहें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ईच सर्किल। हमें सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालनी है। गिव योर आंसर इन द टर्म ऑफ पाई। हमें जो आंसर देना है वो पाई की टर्म में देना है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा डायमीटर, हमें दिया है 9 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है, 2 पाई आर होती है, राइट। तो और क्या हमने फॉर्मूला बताया था इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में कि एक तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यदि हमें आर रेडियस दी है तो हम आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि हमें डायामीटर दिया है तो हम क्या लगाएंगे, पाई, और 2 आर की जगह हम क्या लिख देंगे, डी। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, हमसे पूछा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमसे पूछी है और हमें क्या दिया है, डायामीटर। तो हम लगाएंगे पाई, और डायामीटर कितना दिया है, 9। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9, यानी कि 9 पाई। तो ये क्या हो गया, ए पार्ट का आंसर हो गया। अब बी पार्ट में, बी में वो क्या कह रहा है कि डायामीटर क्या है, 87 है। तो बी पार्ट हम देखेंगे, बी पार्ट में हम लिख देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होते हैं, पाई डी। डायामीटर हमें दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सरकमफ्रेंस का, पाई डी। तो पाई को पाई लिखा देंगे क्योंकि ये कह रहा है कि हमें आंसर किस में देना है, पाई की टर्म में। और डायमीटर कितना है, 87 mm। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्या, 87 पाई mm, राइट। नेक्स्ट हम सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में हमें क्या दी है, रेडियस दी है, कितनी, 18 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला हम लगाएंगे 2 पाई और आर, राइट। तो 2 कह रहा है पाई की टर्म्स में ही हमें आंसर देना है, तो पाई, और आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, रेडियस, आर मींस रेडियस, रेडियस कितनी दी है, 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36 पाई सेंटीमीटर। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है, राइट। अब हम देखेंगे डी पार्ट। तो डी पार्ट में भी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल किसके टर्म्स में क्या दिया है, डी पार्ट में हमें रेडियस, रेडियस मींस आर दी है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई और आर, राइट। अब आर की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, 2 पाई क्रॉस 39 सही 1/2। अब हम देखेंगे 39 सही 1/2 क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो 2 की मल्टीप्लाई 39 से करेंगे और 1 जोड़ेंगे। तो 39 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नियम 18, 2 तिया 6 और 1 7। इसमें हम +1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 79/2। 2 पाई क्रॉस 79/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 79 पाई, राइट।
कर लिख देते हैं इज इक्वल टू 79 पाई। तो यही इस डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सर्किल। यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू कितनी लगानी है, 22/7 लगानी है, और हमें निकालना क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो हम जानते हैं हमें यहाँ पर क्या दिया है, 2 पार्ट में डायमीटर दिया है और 2 पार्ट में हमें रेडियस दिया है। तो हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला डायमीटर के रूप में क्या होता है, पाई डी, और हमारा क्या होता है रेडियस के रूप में 2 पाई आर, राइट, 2 पाई आर होता है। जब हमें रेडियस दी होगी तो रेडियस वाला फॉर्मूला, डायमीटर दी होगी तो डायमीटर वाला फॉर्मूला। तो ए पार्ट हम लोग देखेंगे, ए पार्ट में हमें क्या दिया है, डायामीटर। तो हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, डायमीटर दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाई डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। और पाई की वैल्यू यहाँ पर कह रहा है कितनी लगानी है हमें, 22/7। तो हम लगा देंगे 22/7 क्रॉस डायमीटर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। तो 7 से कट करेंगे, 7 × 21, तो ये कितना हो गया, 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर हम यूनिट लिखेंगे, क्योंकि यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमारा नंबर कट हो सकता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमारी कितनी आ गई, 66 सेंटीमीटर। तो यही हमारे ए पार्ट का आंसर है, राइट। अब बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में भी हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है। तो वही सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला, जब डायमीटर दिया है तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, पाई डी। पाई की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 22/7, और डायमीटर हमें कितना दिया है, 6.3 एम। 6.3 एम, पॉइंट हटा के हम एक 0 बढ़ा लेंगे नीचे, राइट। 7 से कट करेंगे, 7 में 63, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19/10, एक 0 हटा के पॉइंट बढ़ा लेंगे तो क्या आ जाएगा, और ये किस में है, मीटर में, 19.8 मीटर। तो यही हमारे बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में हमें क्या दी है, रेडियस दी है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, रेडियस के रूप में, यानी कि 2 पाई आर लगाएंगे। यहाँ पर सी पार्ट में आर की वैल्यू कितनी दी है, 42। तो हम लिखेंगे इक्वल 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और आर कितना है, 42 सेंटीमीटर, राइट। इसको कट करेंगे, 7 एकम 7, 7 6 42, तो क्या हो गया, 22 दूनी 44 क्रॉस 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 25 26, 264 सेंटीमीटर क्या हो गई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, डी पार्ट। डी पार्ट में भी हमें क्या दी है, रेडियस दी है। तो हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, और आर यहाँ पर कितनी दी है, 2 के नीचे 2,
पाई के नीचे 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दी है 35.7। पॉइंट हटा के हम 0 बढ़ा लेंगे। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्रॉस 22/10। 102 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 0 2, 2 दूनी 4, 0 2, यानी कि 4 4 2 2। क्या आ गया 2 2 4 4 अपॉन 10। 0 हटा के पॉइंट लगा लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 224.4। किसमें था ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सर्किल। हमें एबीसी पार्ट दिए गए हैं जिसमें हमें डायमीटर दिया है इतना, 2 में डायमीटर दिया है और 2 में रेडियस दिया है। तो हम जानते हैं, हम निकालेंगे ए पार्ट। हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, जब हमें डायमीटर दिया है तो हमारा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा पाई डी लगेगा। पाई की वैल्यू कह रहा है पाई आप क्या यूज करिए 3.14, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3.14 क्रॉस डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 लगाएंगे, जब 0 लगा हुआ है सबसे पहले हम 0 लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 62.80 सेंटीमीटर, राइट। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमारी कितनी आ गई 62.80 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम बी पार्ट देखेंगे। सर्कम हमें क्या निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल जब हमें डायमीटर दिया है तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है पाई डी होता है। पाई की वैल्यू कितनी दी है 3.14 और डायमीटर कितना है 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौका 60। फिर टेबल हमें याद होनी चाहिए तो जल्दी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। 15 चौका 60, 15 एकम 15, 15 और 6 21, हाथ से लगा 2, 15 तिया 45 और 2 47, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे और सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमारी कितनी आ गई 47.10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी और डी पार्ट में हमें रेडियस दी है तो हम रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल में रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो हम लिख देंगे 2 पाई और आर। 2 पाई की वैल्यू कितनी लगानी है 3.14 और आर कितना दिया है 5 मीटर, क्रॉस 5 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, क्रॉस 3.14 मीटर हो गया, राइट। तो हम क्या करें पॉइंट हटा के हम 2 0 बढ़ा लें, तो 1 0 से 1 0 कट गया तो क्या बचा 314/10 और 0 हटा के एक पॉइंट लगा लें तो क्या बचा 31.4 मीटर। कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा और 2 के बाद दशमलव लगा दो तब भी ये आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट देखेंगे। तो हम देखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पर क्या दी है रेडियस दी है।
तो इक्वल के नीचे इक्वल, 2 के नीचे 2, पाई की वैल्यू क्या लगाएंगे 3.14 क्रॉस आर की वैल्यू कितनी लगा देंगे 2 किलोमीटर, राइट। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 3.14 किलोमीटर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12 और 2 के बाद दशमलव किलोमीटर। तो यही हमारा डी पार्ट का आंसर है 12.56 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ ईच सर्किल। हमें सर्किल की क्या बतानी है, डायमीटर की लेंथ बतानी है। कह रहा है whose circumference is 44 सेंटीमीटर, उसका सर्कमफ्रेंस कितना है 44 सेंटीमीटर। कह रहा है पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 22/7 लेनी है। तो हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला एक क्या होता है 2πr होता है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2r की जगह हम डायमीटर के रूप में पाई डी लिख सकते हैं, क्योंकि d बराबर क्या होता है 2r होता है, राइट। डायमीटर क्या होता है त्रिज्या का रेडियस का 2 टाइम्स होता है, राइट। तो यहाँ पर हमसे डायमीटर पूछा है तो हम केवल ये फॉर्मूला लगा दें पाई डी, कोई दिक्कत नहीं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमें कितनी दी है 44 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, कह रहा है पाई की वैल्यू आपको कितनी लगानी है 22/7। तो हम यहाँ लिख देंगे 22/7 क्रॉस बी, अपॉन में हम 1 कर लेंगे, किसी भी नंबर के नीचे हम अगर 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर क्रॉस 7 इज इक्वल टू 22 क्रॉस डी। हमें निकालनी है डी की वैल्यू, तो डी के साथ 22 मल्टीप्लाई में लिखा है, तो राइट हैंड साइड में आके कहाँ आ जाएगा ये डिवीजन में। तो 44 सेंटीमीटर क्रॉस 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू डी। 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, तो क्या बचा 2 क्रॉस 7 इज इक्वल टू डी, यानी कि डी बराबर क्या हो गया 14, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल whose circumference is 314 सेंटीमीटर और टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। तो ये क्वेश्चन भी फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें हमें क्या निकालनी है रेडियस निकालनी है, और हमें क्या दी है सर्कमफ्रेंस दी है। तो हम सर्कमफ्रेंस दी है और हमें रेडियस पूछी तो हम रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। हम लिख देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, रेडियस दी है, रेडियस हमसे पूछिए तो रेडियस दो फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं सर्कमफ्रेंस की, क्या 2πr और पाई डी, राइट। यहाँ पर d क्या होता है 2r होता है, तो 2r की जगह हम d लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमसे रेडियस पूछिए तो हम रेडियस वाला फॉर्मूला लगा देंगे 2πr, राइट। तो सर्कमफ्रेंस हमें कितनी दी है 314 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, पाई की जगह हम क्या लगा देंगे, हमें दिया है 3.14 क्रॉस 3.14 और पूछा हमसे क्या है रेडियस यानी कि r। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम हर क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि r यहाँ पर r के साथ क्या लिखा है मल्टीप्लाई में लिखा है, लेकिन हमें चाहिए r की वैल्यू, तो r के साथ जो लिखा है उसे हमें हटाना होगा, हटाएंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके किस में हो जाएगी डिवीजन में। तो हम लिख देंगे 314 सेंटीमीटर अपॉन 2 क्रॉस 3.14 इज इक्वल टू r रह जाए,
2 क्रॉस 3.14 आर के साथ लिखा है, हमें चाहिए केवल आर की वैल्यू। आर के साथ जो लिखा है उसे हमने कहाँ हटाएंगे, मल्टीप्लाई में लिखा है तो वो किस में आएगा, डिवीजन, राइट। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट हटा के ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 314 से 314 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 0, तो 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर। यानी कि यही हमसे रेडियस हमसे पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर।